हम लोग जो है पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम लोगों ने जो है कि पढ़ लिया था, जैसे कोई हिंदी का वाक्य दे दिया जाता है और यदि आपको कोई इंग्लिश का भी वाक्य दे दिया जाता है तो आप पहचान सकें कि ये किस टेंस के वाक्य हैं। इसके लिए हम आपको जो है 7 स्टेप बताए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 7 स्टेप में आपको आसानी से आप पहचान लेंगे ये किस टेंस के वाक्य हैं। जैसे सी सिंगिंग, यू विल गो, सी डिड नॉट ड्राइव अ कार, ये तो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, इनको भी पहचान सकते हैं किस टेंस के हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम आज आगरा जाएंगे, वह घर गया था, ये हिंदी के वाक्य हैं। तो कैसे हिंदी के वाक्यों को और इंग्लिश के वाक्यों को जो है टेंस की पहचान आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हिंदी और इंग्लिश में हमने आपको बताया था। आज इस क्लास में हम जो है पढ़ेंगे जो है टेंस की हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बस हम आपको कुछ सेकंडों में सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जरूर सीख करके जाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमारा जो है ये टेंस है। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि जो टेंस होता है हमारे पास 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों टेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इनके पार्ट्स को लिखेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास कौन है, इंडेफिनिट। इसके बाद जो है कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमारे पास है परफेक्ट। इसके बाद ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको हेल्पिंग वर्ब भी बताएंगे तो थोड़ा सा समय देंगे तो आप डेफिनेटली सीख पाएंगे कि इस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये टेंस में हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, पहला हमारा जो टेंस है इंडेफिनिट है, दूसरा हमारा जो टेंस है कंटिन्यूअस है, तीसरा हमारा जो टेंस है परफेक्ट है, और चौथा टेंस हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों जो है आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो तीनों टेंस हैं इनके ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैसे याद रहेगी, बहुत ही आसान तरीके से और ग्राफिकल मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है, देखिए इंडेफिनिट की जो स्पेलिंग होती है यहाँ पे INDE है। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको बस याद रखना है डू। क्या याद रखना है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू याद रखना है। और डू से आप 3 हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे डू से। ठीक है, क्या बनाएंगे, डू, डज बना लेंगे और डिड बना लेंगे। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, देखिए टेंस हमने 3 पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों टेंसेस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं आपके। पहला पार्ट्स कौन है, इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो जो इंडेफिनिट हमारे पास होता है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू। इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू कैसे होती है हमने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे डी ई लिखा है तो डी लिख लीजिए, ई को ओ बना लीजिए, और डू से जो है आपको बना लेना है डू, डज और डिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, कंटिन्यूअस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है बी। बी से आप क्या बनाएंगे, तो बी से हमारा बन जाएगा इज, एम, आर, और वाज और वर बन जाएगा। क्या बनाया हमने, इज, एम, आर, वाज और वर बना लिया। इसी तरीके से परफेक्ट, जो हमारे पास परफेक्ट है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये होती है आपकी हैव। तो हैव से भी आप बना लेंगे। ठीक है, हैव से आप बना लेंगे
हैज, हैव और आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी, बी से क्या बनाया हमने, इज, एम, आर, वाज, वर। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव से हमने क्या बनाया, हैज, हैव और हैड। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की बात कर लिया जाए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन। ठीक है, तो हैव बीन से क्या बना लेंगे हम लोग जो है, हैव बीन से बना लेंगे हैज बीन। ठीक है, हैव बीन और एक आपकी बन जाएगी हैड बीन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने ग्राफ बना दिया जिसके माध्यम से आप हेल्पिंग वर्ब जो है तैयार कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहेगा, तो हम आपको बता दें बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। देखिए जैसे पहली जो टेंस हमारा है वो इंडेफिनिट है, पहला जो टेंस है वो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको बस डू याद रखनी है। दूसरा है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी होती है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है। परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होती है। डू से क्या बनाया हमने, डू, डज और डिड बना लिया। बी से क्या बनाया, इज, एम, आर और वाज वर बना लिया। हैव से हैज और हैव, हैड बना लिया। और हैव बीन से हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन बना लिया। तो इस तरह से कंप्लीट आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहेगी। अब देखिए, अब कहेंगे सर टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब याद रहेगी। जैसे हमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पूछ लिया जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस का पूछ लिया जाता है, पास्ट परफेक्ट का पूछ लिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पूछ लिया जाता है, तो ये कैसे याद रहेगा। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पे बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग जो है अभी फ्यूचर को छोड़ देंगे, यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ दो लोगों की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, किसकी, प्रेजेंट की और पास्ट की। आप लोग बताइए प्रेजेंट और पास्ट की स्पेलिंग में किसकी स्पेलिंग बड़ी है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट की जो स्पेलिंग है ना पास्ट से बड़ी है। तो अब इसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे डू का डू से बनाए थे डू, डज और डिड, ध्यान से समझिएगा। तो डू और डज जो है ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्रेजेंट की। और जो डिड होगा ये पास्ट का होगा। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपने कहा कि सर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सर क्या होगी। तो देखिए कितने आसानी तरीके से इसको हम बता सकते हैं। सबसे पहले आप सोचेंगे कि इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू होती है। और डू से मन में क्या बना लेंगे, डू, डज, डिड, डू, डज और डिड। तो डू और डज जो होगा वो प्रेजेंट का होगा और डिड क्या होगा, ये पास्ट का होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी तरीके से हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इसकी हो जाएगी डू और डज। अगर यहीं पे पास्ट की पूछा जाता, पास्ट इंडेफिनिट का, तो सिर्फ क्या हो जाता, डिड हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बंटवारा करना है। देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। इज, एम, आर ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट का, क्योंकि तीन लोग हैं यहाँ पे। ये वाज और वर क्या हो जाएगा, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बताइए तो बी बताएंगे। आप पूछा जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो इज, एम, आर हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस तो वाज, वर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये जो हैज और हैव है ये प्रेजेंट के लिए हो जाएगा और हैड जो है पास्ट के लिए हो जाएगा। तो जो हैज और हैव है ये प्रेजेंट के लिए हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए तो हैज और हैव हो जाएगी। पूछा जाएगा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए तो हैड हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग खुद बताइए यहाँ पे ये हैज बीन और हैव बीन किसके पास रहेगा, तो आप कहेंगे सर जो हैज बीन और हैव बीन रहेगा ये प्रेजेंट के पास रहेगा और ये किसका हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। तो क्या यहाँ ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैड बीन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए तो ग्राफिकल मेथड से आसानी से आप सीख सकते हैं किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, फ्यूचर
आप कहेंगे सर फ्यूचर की तो आपने बात ही नहीं इसमें की, तो हम आपको बता दें इसके जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं इसके जस्ट बाद फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, क्या आप प्रेजेंट और पास्ट का तो बता लेंगे आसानी से, बस हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप जो है इन चारों टर्म्स को जो है याद रखिएगा। क्या टर्म्स हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए डू होती है, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बी होती है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होती है। ठीक है, और इससे आप बना लेंगे आसानी से आप इसको जो है प्रेजेंट और पास्ट का बता सकते हैं। तो चलिए अब फ्यूचर पे बात करते हैं। फ्यूचर के लिए तो वन साइड हम लोग लिखेंगे टेंस और वन साइड लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारा जो पहला टेंस है यहाँ पे फर्स्ट नंबर का टेंस है, ये है फ्यूचर। ठीक है, तो हम आपको बता दें फ्यूचर कहीं पर भी आए, फ्यूचर कहीं पर भी आए तो उसके लिए विल शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। फ्यूचर है तो इसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा विल और शैल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, विल और शैल होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल होती है। चलिए अब आप कहेंगे सर फ्यूचर कंटीन्यूअस का बताइए, तो लीजिए यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक है, आप बताइए फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, फ्यूचर के लिए विल और शैल लेते हैं, तो जहां पे फ्यूचर है यहां पे हम लोग ले लेंगे विल और शैल। ठीक है, इसके बाद बताइए कंटीन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आपको बताए थे, कंटीन्यूअस के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी वो क्या बताई थी। आप कहेंगे सर जो है कंटीन्यूअस की हेल्पिंग के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब आपने बताया था, यहाँ पे देखिए कंटीन्यूअस के लिए बी, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर के लिए तो विल और शैल ले लिए, तो कंटीन्यूअस के लिए यहाँ पे ले लेंगे बी, तो विल बी और शैल भी जो है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट का आपको बताना है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बतानी है। आप बताइए फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप कहेंगे सर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल और शैल होगी, लिख लेते हैं विल और शैल, हमने लिख लिया। इसके बाद आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बतानी है, तो अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया, देखिए परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर का तो विल शैल लिख लिए, परफेक्ट के लिए जो है हम लोग जो है हैव लिख लेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव और शैल हैव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगले टेंसेस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर विल और शैल लेंगे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर के लिए विल और शैल ले लिए। अब बताइए परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए क्या था, तो जो परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हमारा था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव बीन था, क्या था, हैव बीन था, तो हम लोग जो है यहाँ पे विल हैव बीन और यहाँ पे शैल हैव बीन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर की भी जो हेल्पिंग वर्ब है हमने क्लियर कर लिया, प्रेजेंट की भी हेल्पिंग वर्ब की क्लियर किया हमने, पास्ट का भी देखा आप लोगों ने, फ्यूचर का भी। तो इस तरह से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पूछी जाती है किसी भी टेंस का, तो बहुत ही आसान तरीके से अगर इस तरह से आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप बता लेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो मेन वर्ब पे होगी, मींस किस टेंस में कौन से मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है। जैसा कि आपको पता है मेन वर्ब की कुल 5 फॉर्म होती हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो अगले क्लास में हम लोग जो है कि देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग जो है टेंस की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, कोई वाक्य हिंदी में दे दिया जा रहा है, कोई वाक्य इंग्लिश में दे दिया जा रहा है, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी इस क्लास को जरूर देखिए, आपको टेंस बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दे रहे हैं, इसको आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए
जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमसे कोई पूछ दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो मान लीजिए हमको नहीं याद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो इसको हम लोग जो है कि कैसे बताएंगे। हमने आपको बताया सबसे पहले आप कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, तो कंटिन्यूअस के लिए कहेंगे सर बी बताए थे, और बी से हमने आपको बताया था, बी से क्या बनाएंगे आप, बी से इज एम आर बनाना आपको है और वाज वर्ब बनाना है, ठीक है। और इसके बाद इसको प्रेजेंट और पास्ट में बांट देना है, तो ये किसका है, प्रेजेंट का, और ये किसका है, पास्ट का। तो लीजिए हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अगर इसी तरीके से कोई आपसे पूछ दे कि पास्ट परफेक्ट का बताइए, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो आपको पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ उन जो चारों पार्ट्स उनको आप याद करिए। जैसे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, आप कहेंगे सर हैव बताए थे, और हैव से क्या बनाए थे आपने, हैव से बनाया था हैज और हैव, और हमने हैड बना लिया था, ठीक है। और हैज है प्रेजेंट का हो गया था सर, और ये जो हैड है ये पास्ट का हो गया था। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट का सिर्फ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो कितने सिंपल तरीके से आप बता लेंगे, किसी भी टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब बता सकते हैं। फ्यूचर के लिए हमने आपको बता ही दिया। यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।